ये एक यूट्यूब सीरीज है, बोलते हैं इंग्लिश में रेवलेशंस, बताने के लिए क्या हुआ, बिल्कुल 5 मिनट से कम। अब आज की बात है कमांड एंड कंट्रोल। कौन कमांड करता है, कौन कंट्रोल करता है, ये क्यों हो मैं पूछ रहा हूँ, क्यों बात कर रहा हूँ, क्योंकि असम राइफल्स एक्स सर्विसमैन ऑर्गेनाइजेशन सुप्रीम कोर्ट में चली गई है। बोलते बताओ कौन है मेरा पिताजी, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस या जिसके साथ आर्मी है, या मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स जिसके साथ 6 पैरामिलिट्री फोर्सेस है, अदल बदल होते रहते हैं उनके लोगों का। तो मुझे बताइए आप किसके, क्योंकि इंग्लिश में कहते हैं कमांड इज यूनिटरी, एक आदमी होना चाहिए कमांड में, 2 नहीं हो सकते, 3 नहीं हो सकते। तो ये है कमांड एंड कंट्रोल। ये पढ़ाता था मैं अपने नेवी के स्टूडेंट्स को कि मेरे घर के अंदर मेरी वाइफ कमांड में है, मेरी बीवी कमांड में है, जो आएगा जो नहीं आएगा वो बोलेंगे, कोई डेकोरेशन होगा घर का, क्या फर्नीचर होगा, यही है कमांड, क्योंकि वो घर संभालती है, मैं कंट्रोल में हूँ। एक दफ़ा उन्होंने बोल दिया मुझे कि ये शख्स को बुलाइए खाने के लिए या ड्रिंक के लिए, मैं कंट्रोल में हो जाता हूँ, क्या पिलाऊँ, विस्की अच्छी पिलाऊँ ना पिलाऊँ, चाय पिलाऊँ, क्या करूँ। कमांड एंड कंट्रोल। कंपनीज में भी ये होता है, चेयरमैन को ज़्यादा पावर्स नहीं होते, मैनेजिंग डायरेक्टर को पावर होते हैं, और वो होता है इन कमांड, पॉलिसी स्ट्रेटजी वगैरह सब वो बता देता है। सबको पता चल जाता है हमारी कंपनी को क्या करने का है, कैसे पैसा बनाने का है, कैसे प्रोजेक्ट करने का है। लार्सन टूब्रो श्री नायक एक ज़बरदस्त कमांडर है उस लार्सन कंपनी का। उसके बाद मैनेजिंग डायरेक्टर होता है, मैनेजिंग डायरेक्टर के नीचे चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर होता है। अमेरिका का सिस्टम तो और भी ज़बरदस्त है, वहाँ प्रेसिडेंट होता है, प्रेसिडेंट सब कुछ कमांड होता है, उसके नीचे वाइस प्रेसिडेंट कंट्रोल होते हैं, लिखावट होता है। भारत में हमारे पास एक तकलीफ है कि हमारे जो प्रेसिडेंट है वो कमांडर इन चीफ है, लेकिन उनका पावर नहीं है। हमारे जो प्रधानमंत्री है कैबिनेट कंट्रोल में कमांडर इन चीफ हैं। चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ हमने बना दिया, लेकिन उसको ऑपरेशनल कमांड नहीं है। हमारे 3 चीफ्स हैं जिनको ऑपरेशनल कमांड है। तो कमांड एंड कंट्रोल एक बहुत महत्वपूर्ण होती है। हमारे हेलीकॉप्टर का कमांड एंड कंट्रोल एयरफोर्स और आर्मी में थोड़ा मुश्किल है। हमारी नेवी में क्लियर है, कोई जहाज जाता है एक कमांड से दूसरे कमांड तक, चेंज ऑफ ऑपरेशनल कंट्रोल 3 महीने के लिए होता है। उसके बाद अगर जो ज़्यादा था कमांड भी चेंज हो जाता है, वो रिपोर्ट लिख सकता है उस ऑफिसर ऑन और कमांडिंग ऑफिसर पे। कारगिल लड़ाई में काफ़ी झगड़ा हुआ था, क्योंकि मिराज जो थे, मिराज जिन्होंने टाइगर हिल वगैरह पे फाइनली लिटनिंग पॉट के साथ किया, उन्होंने जब क्या वेस्टर्न कमांड के साथ कुछ चला कि कमांड एंड कंट्रोल कैसे होता है। बिल्कुल कमांड एक होना चाहिए और कंट्रोल एक होना चाहिए। ये हमारे जो है मिसाइल्स, एयर डिफेंस मिसाइल्स के भी हैं। तो ये कह सकते हैं हम कि कमांड एंड कंट्रोल बहुत महत्वपूर्ण है। अगर जो हमको स्टडी करना है तो कारगिल रिपोर्ट पढ़िए। कारगिल रिपोर्ट में कोई शख्स को कुछ नहीं बोला कि किसने कोई गलती की कारगिल रिपोर्ट में, क्योंकि कमांड एंड कंट्रोल में आप किसकी गलती हुई या ब्लेम हुआ आप लगा सकते हैं। तो ये था छोटा रेवलेशन, कमांड एंड कंट्रोल। अपने घर में, अपने बाहर, कमांड एंड कंट्रोल, कंपनी में, फौज में, कहीं भी आप हो, ऑपरेशन करने गए तो कमांड होना चाहिए। जैसा डॉक्टर, सर्जन कमांड में रहता है, नर्सेज वगैरह सब उसके कंट्रोल में है। कमांड एंड कंट्रोल।